हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी माता रानी के नाम की जो महिमा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आज माता रानी के चौथे स्वरूप की बात करेंगे और चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। अभी जो जिज्ञासु है उसके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं और जैसे कि वो पिछले 3 स्वरूपों के बारे में वो जान चुकी है, समझ गई है और उनकी जिज्ञासा बढ़ गई है कि वो आगे के भी माता के स्वरूप का जानकारी कहो या समझ कहो लेने के लिए मेरे पास आई है। तो आज उनसे बात हम शुरू करते हैं, देखते हैं उनके मन में क्या जिज्ञासा है, आज वो क्या प्रश्न पूछती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा आज कुष्मांडा माता को लेके 2 क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि कुष्मांडा माता को अष्टभुजाधारी क्यों कहा जाए? ओके। पहला क्वेश्चन ये है। हाँ। दूसरा ये है कि उनको उनकी उपासना जब हम करते हैं तो उनको वो कैसे अपना हमारी अंधकार कैसे दूर करते हैं? अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है। आपकी जिज्ञासा को देखते हुए मुझे भी उत्सुकता रहती है कि आज ये क्या पूछने वाली हैं। तो हम माता कुष्मांडा के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि में या कभी भी माता की तो उपासना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन असल में जो 9 रूपों की बात आती है वो अधिकतर नवरात्र में आती है। तो किसी भी नवरात्र में आप ये 9 रूपों की उपासना कर सकते हैं। तो जैसे चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। अब कुष्मांडा माता का सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कुष्मांडा माता का नाम कुष्मांडा कैसे हुआ। कि ये माता को, क्योंकि दुर्गा माता का ही ये स्वरूप है, आदिशक्ति जो दुर्गा माता है उनका ही ये स्वरूप है, जिन्हें ये स्वरूप में माता को सृष्टि की रचनाकार माना गया है। अब ये माता का जो स्वरूप है वो 8 भुजाओं वाली है। अब 8 भुजाओं वाली सिंह पर सवार होने वाली ये माता है। अब इनका रूप के साथ साथ ये 8 भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि ये अष्ट सिद्धि देने वाली है। इनके हाथों में 8 सिद्धियां हैं और 8 सिद्धि होने की वजह से ये अष्टभुजा कहलाती है। दूसरा, जब इनकी जो भुजाओं का अष्टभुजा जो है, इनकी भुजाओं में जो 8 सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धियां शक्ति का प्रतीक है और इनका पूजन करने से सुख, समृद्धि और आरोग्यता मिलती है। जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी में चल रहा है या बीमारी में उसकी दवाई लागू नहीं पड़ रही है, या कई बार होता है ना कि भाई डायग्नोसिस बराबर नहीं होता, निदान बराबर नहीं होता है, तो ऐसे में दवाई लागू नहीं पड़ती। तो ऐसे में माता कुष्मांडा का अगर जप किया जाए तो उसकी प्रकृति में जल्दी सुधार होता है। अब इस नाम की विशेषता और भी है कि सृष्टि में जब सब दूर अंधेरा था, पूरा अंधकार था, उस समय दुर्गा माता का ये जो रूप प्रकट हुआ है मुस्कान के साथ। क्षमा करें, किसी का कॉल आ रहा था इसलिए बीच में अवरोध हो गया। तो ये मुस्कान के साथ उन्होंने ब्रह्मा के अंडे की रचना की और ये ऊर्जा की देवी कहलाती है क्योंकि उन्होंने एक रचना की है। अब इनका जो स्थान है सूर्य के मध्य में ये रहती है। अब सूर्य की गर्मी, सूर्य एक पिंड के रूप में जब हम देखते हैं खगोलीय की दृष्टि से,
तो सूर्य इतनी गर्म ऊर्जा के हैं और उसमें एक शक्ति विराजमान है, तो वही शक्ति कुष्मांडा माता है। तो इसकी माता की पूजा से क्या होता है? बुद्धि और विकास, बुद्धि का विकास होता है, दरिद्रता दूर होती है। अब दरिद्रता को आप ये कभी नहीं समझना कि दरिद्रता का मतलब धन की कमी। जो धन की कमी जिसके पास होती है वो गरीब होता है, लेकिन वो दरिद्र नहीं होता, क्योंकि दरिद्रता ये वृत्ति है। एक बहुत धनवान व्यक्ति भी दरिद्री हो सकता है क्योंकि उसकी वृत्ति में दरिद्रता है, और एक गरीब व्यक्ति जो कि धनवान नहीं है लेकिन वो श्रीमंत हो सकता है क्योंकि उसकी वृत्ति में श्रीमंती है। तो माता रानी की उपासना से दरिद्रता दूर होती है, अर्थात मन की वृत्ति में शुद्धता आती है। अब ये आदिशक्ति का चौथा रूप है, और पौराणिक मान्यता के अनुसार, जैसे अभी मैंने कहा कि इन्होंने ब्रह्मांडीय अंडे की रचना की है, और इसके साथ ही इनके नाम की एक और महिमा है। कुष्मांडा, इसके हम 3 भाग करते हैं। कु मतलब छोटा, और उष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी, और अंडा ब्रह्मांडीय अंडा, अर्थात जो देवी अपने दिव्य मुस्कान के साथ छोटे ब्रह्मांड अंडे की रचना करती है। अब इनकी 8 भुजाओं का, जैसे मैंने बताया कि इनकी 8 सिद्धियां हैं, 8 निधियां हैं, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाली देवी है। और इसी वजह से इनका स्वरूप निराकार, साकार और अस्तित्व को जन्म देने वाली ये माता कहलाती है। इसलिए इनका नाम माता कुष्मांडा है। अब ये भक्तवत्सल भी बहुत है। जो सच्चे मन से इनकी सेवा करते हैं, सच्ची भक्ति, सच्ची मतलब निर्मल, जिसके मन में कोई मैल नहीं हो, निर्मल। फिर दूसरी होती निश्चल, मतलब जो चलायमान नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, निश्चल, चलने वाली नहीं हो, मतलब बुद्धि में स्थिरता हो। और तीसरी है निश्चल, जिसके मन में छल ना हो, मतलब मन में निर्मलता हो, मैल नहीं हो, मन में चंचलता ना हो, अचल हो, दूसरा छल ना हो। तो ऐसी जो व्यक्ति इसकी साधना करता है, इन देवी की साधना करता है, उसके समस्त रोग, कष्ट, शोक सब कुछ ये दूर कर देती। अब इसी के साथ एक और अर्थ है। कुष्मांड को कुम्हड़ा भी कहते हैं। कुम्हड़ा जानती हो? नहीं। कुम्हड़ा मतलब पेठा, पेठा कद्दू, कद्दू, हाँ। यहाँ की भाषा में उसको कद्दू कहते हैं। तो माता को कद्दू अर्पण किया जाता है। वो क्यों अर्पण करते हैं? वो इसलिए अर्पण करते हैं क्योंकि कुष्मांड का नाम ही कुम्हड़ा है, जो कि कुम्हड़ा धीरे धीरे करके कई राज्यों में उसको पेठा बोलते हैं, कई राज्यों में उसको कद्दू बोलते हैं, कई, जैसे कद्दू का दूसरा एक रूप कोहड़ा भी होता है, जिससे मीठा जो पेठा बनता है, आगरे का पेठा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अब माता का हमारे शरीर में जैसे चक्रों का स्थान है, तो कौन से चक्र में उनका वो शक्ति देती है? तो अनाहत चक्र, हृदय के साथ जो होता है वो अनाहत चक्र इनसे जागृत होता है। और साधक का मन मुख्य रूप से हृदय में केंद्रित अनाहत चक्र में, मन अनाहत चक्र में स्थिर हो जाता है। इस चक्र के जागरण से मानसिक रोग दूर होते हैं। अगर आप कुष्मांडा माता की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो आपका हृदय चक्र जो अनाहत चक्र है वो जागृत होने लगेगा, और उसके साथ साथ आपके मानसिक रोग, अब ऐसा नहीं है कि मानसिक रोग
कोई मानसिक बहुत रोगी है, उसी मानसिक रोग हर व्यक्ति को रहता है थोड़े प्रमाण में। कुछ ना कुछ दिमाग में मन में चलते ही रहता है, कुछ कुछ कुबुद्धि है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मन में नहीं आनी चाहिए, तो वो रोग का रूप ले लेती है। हम भले उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं हो कि वे मानसिक रोगी है, लेकिन वो मन का रोग ही होता है, तो उस रोग को भी ये दूर करते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य मंडल के भीतर रहने वाली ये माता है, इनका निवास कहाँ है? सूर्य मंडल के बीच में। ये सिद्धि देने वाली है। जो सिद्धि, 8 सिद्धि जो है और निधियां है, वो कैसे प्राप्त होती है? जब आप किसी एक विशेष आसन पर बैठो और उनका जप करो पूर्ण निर्मल निश्चल मन से। और आसन कौन सा हो? तो हरे रंग का। हरे रंग का आसन आप बिछाओ, उसके ऊपर बैठकर, या हरे रंग का रेशमी वस्त्र बिछा सकते हो, या हरे रंग की जो घास का आसन होता है वो बिछा सकते हो, उसके ऊपर बैठ। अब हरा रंग क्यों चाहिए? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ये जी। तो क्योंकि माता रानी बुध को संबोधित करती हैं ग्रहों में, तो बुध का जो रंग होता है वो हरा होता है, और इसीलिए बुध ग्रह से संबंधित होने की वजह से हरे रंग का आसन होता है, और इनका पूजन विशेष रूप से हरे रंग के आसन पर बैठ के किया जाता है। इस दिन माता की पूजा करने से बुध को अगर आप केंद्रित करके, बुध ग्रह को केंद्रित करके अगर आप जप करते हैं, तो आपकी कुंडली का बुध ग्रह बलहीन जो होगा वो बलवान हो जाएगा, और बुध के शुभ इफेक्ट आपको मिलेंगे। आपकी बुद्धि, क्योंकि बुध के भी कारक हैं, बुद्धि के कारक होने की वजह से आपकी बुद्धि में शुद्धता आएगी। कुमति सुमति सबके उर रही, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो सुबुद्धि अगर आपके पास होगी तो आप अच्छे विचार करेंगे, अगर आप में कुबुद्धि आ गई तो आपके दुर्विचार होंगे। तो कुष्मांडा माता के इतने सारे प्रभाव हैं, और जप के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, तो ओम देवी कुष्मांडायै नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जो नॉर्मल मंत्र है। नॉर्मल मतलब जो एक कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेष साधना के लिए विशेष मंत्र होते हैं। वो जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, या जिनके भी इस माता की जिनको पूजन करना है, वो व्हाट्सएप पे लिखें। तो इस तरह से माता कुष्मांडा के बारे में जो भी हमने बातें की, या जो आपको समझने की इच्छा थी, वो मैंने बताया है। उसके अनुसार आप जब भी कभी इसकी उपासना करें तो आपकी इच्छा सफल होगी। और इस तरह से हमारा आज का कुष्मांडा माता के बारे में, जो हम नाम की महिमा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो पूर्ण हुई। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी जी। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पूर्ण करते हैं, और कल हम 5वें दिन की माता का जो स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।